सीधे मुद्दे पर आते हैं। कोलकाता का गरिया इलाका, एक ऐसा केस जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक महिला अपने ही घर में मृत पाई जाती है, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका पति बिल्कुल उसी वक्त बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो जाता है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये सवालों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब जरा सोचिए, क्या पति का बिल्कुल उसी वक्त गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इस भयानक खामोशी के पीछे कोई बहुत गहरा राज दफन है? जब एक इंसान की इतनी बेदर्दी से जान ले ली जाती है और सबसे मुख्य व्यक्ति ही सीन से गायब हो, तो शक की सुई का घूमना तो तय है। चलिए इस खौफनाक रात की टाइमलाइन को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। उस रात असल में हुआ क्या था? टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो शुरुआत में सब कुछ एकदम शांत था। ऐसा माना जा रहा था कि महिला घर में अकेली है, लेकिन तभी पड़ोसियों को कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। यहीं से गवाहों के बयानों में विरोधाभास दिखने लगते हैं, और जब आखिरकार घर के अंदर जाके देखा गया तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। महिला मृत पाई गई। एक शांत रात पलक झपकते ही एक खौफनाक क्राइम सीन में बदल चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में मौत का असली कारण तुरंत साफ नहीं हो पाया था, लेकिन घर के अंदर के हालात देखकर ही इसे साफ तौर पर संदिग्ध करार दे दिया गया। फोरेंसिक सबूत चीख कर कह रहे थे कि ये कोई आम मौत नहीं है। चीजें अपनी जगह पर नहीं थी, मानो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, जैसे पर्दे के पीछे कोई बहुत ही भयानक खेल खेला गया हो। अब आते हैं इस केस की सबसे बड़ी पहेली पर, वो लापता पति। एक तरफ हमारे सामने वो खौफनाक और दुखद सच्चाई है, एक महिला की जान उसी घर में ले ली गई जिसे उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए था, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खालीपन। उसका पति, जो इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है, वो बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब है। एक बंद घर, एक लाश और एक फरार इंसान। ये कॉन्ट्रास्ट इस पूरी ट्रू क्राइम मिस्ट्री को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो जानबूझकर कुछ ऐसा छिपा रहा है जो उसे सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है? घटना से ठीक पहले की उसकी लोकेशन और टाइमलाइन में जो बड़े बड़े गैप्स हैं, वो शक को और गहरा कर देते हैं। या फिर क्या उसके इस तरह अचानक गायब होने के पीछे कोई और ही वजह है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पा रहा? आइए एक डिटेक्टिव की नज़र से देखते हैं कि पुलिस इन बिखरे हुए सबूतों को कैसे जोड़ रही है। पुलिस इस वक्त 4 अहम इन्वेस्टिगेशन एंगल्स पर काम कर रही है। पहला, घर की डीप फोरेंसिक जांच, ताकि क्राइम सीन के भौतिक सबूत मिल सकें। दूसरा, डिजिटल फोन रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स और लोकेशन डेटा ही उस रात की सटीक टाइमलाइन बता सकते हैं। तीसरा, पूरे पड़ोस की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना, ताकि घर के आसपास की हर हलचल को ट्रैक किया जा सके। और चौथा, गवाहों और पड़ोसियों के बयानों को क्रॉस वेरीफाई करना। पुलिस ये देख रही है कि जो बातें गवाह कह रहे हैं, क्या वो क्राइम सीन पर मिले सबूतों से मैच करती हैं या दोनों अलग अलग कहानियां बयां कर रहे हैं। इन सब सुरागों के आधार पर जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक बेहद इंटेंस मैनहंट शुरू कर दिया गया है। फरार पति को ट्रैक करने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें लगा दी गई हैं। अब ये एक हाई स्टेक्स खोज बन चुकी है, जहां हर गुजरता हुआ पल कीमती है। लेकिन इन सब थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन के बीच हमें एक कड़वी सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। सच्चाई ये है कि एक जान जा चुकी है। ये केस समाज के उस खौफनाक सच को उजागर करता है कि कैसे घरेलू विवाद, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कितनी जल्दी एक जानलेवा रूप ले सकते हैं। बंद दरवाजों के पीछे की वास्तविकताएं कई बार हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयानक होती हैं। तो इस कहानी का अंजाम क्या है? फिलहाल ये कहानी अधूरी है। गरिया का ये खौफनाक केस अभी भी पूरी तरह से ओपन है। इस केस का मुख्य संदिग्ध अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सच का पूरी तरह से सामने आना अभी बाकी है, और पुलिस की जांच का पहिया लगातार घूम रहा है। और यहीं पर मैं इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या वो लापता पति ही इस पूरी घटना का अकेला मास्टरमाइंड है, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट छुपा है जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की है? इस अनसुलझे रहस्य के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।